Das war Weg! الله يلعنك يا إسرائيل. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. दोस्तों, क्या सीरिया में ये सब यूं ही हुआ है? नहीं, इसका ऐलान किसी और ने नहीं, इस बार खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया है। जी, उन्होंने एक बयान, जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था उस दौरान वो इतने ज्यादा भावुक हो गए, या कहा जाए कि उन्होंने सारा प्लान खोल कर रख दिया कि ये धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन सीरिया पर जो हमले से लेकर कब्जे वाली प्लानिंग थी वो लंबे समय से चल रही थी। लगातार एक तरफ हमले हो रहे हैं, वो भी आपको खबर दिखाऊंगा, लेकिन ये भी दिखाऊंगा कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू का बड़बोलापन उनके सारे प्लान को खोल कर रख देता है। आज उन्होंने खुले तौर पर ऐलान किया कि सिर्फ सीरिया नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में कई और शहर, कई और देश भी ऐसे हैं जो उनके निशाने पर है। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, आप देखिए, तुर्किश मिलिट्री आर्टिलरी शेलिंग। क्या शेलिंग कहां पर की गई है? तुर्की सैन्य तोपखाने ने एनेसा और एन अल अरब एसडीएफ नियंत्रित उत्तरी सीरिया पर गोलीबारी की है। इसकी एक खबर निकल कर आई, कई खबरें और निकल कर आई हैं, तस्वीरें और वीडियोस भी दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान दिखाने जा रहा हूं। पहले देखिए, दूसरी रात अल कुमा दारफुर इलाके में कई हवाई हमले हुए। बताया गया कि सूडान को नियंत्रित किया गया, नागरिक सहित बहुत लोगों का के हताहत होने की खबर निकल कर वहां से सामने आई है। वहीं इजराइल ने जो साउथ सीरिया है, दक्षिणी सीरिया के दारा के ईस्ट में महज्जा पर हवाई हमले किए, एयर स्ट्राइक की। होम्स में हुआ है, होम्स का जो इलाका है वहां पर भी इजराइल ने हवाई हमले किए हैं। अल बाब न्यूज़ ने भी इसे कहा कि बताया कि लताकिया में एसएनए पर एसएए की तरफ से हमले किए गए, और जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई, बढ़कर 21 लोगों की। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया, क्या कहा गया? सभी गुटों को भंग कर देगा और सीरिया के अधिकार के बाहर कोई हथियार नहीं होगा। मतलब सीरिया के पास ही हथियार रहेंगे, ये दावा अब हयात तहरीर अल शम की तरफ से किया जा रहा है। चलिए पहले कुछ फुटेज देख लीजिए, क्या क्या तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए वीडियो। चीख पुकार की आवाज आप सुन रहे हैं। दरअसल ये जो फुटेज है, इस फुटेज को लेकर दावा किया जा रहा है, ये टोटस इलाका है सीरिया का, वहां पर पहले हमला हुआ और उसके बाद कैफी जो नागरिक हैं उनको ही चोट पहुंची है। ये हमले किए गए और उसके बाद के भयावह तस्वीर वीडियो निकलकर सामने आई, वहां पर चीख पुकार के हालात बनते नजर आए। वहीं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एसएनए और एसडीएफ के लिए खबर दिखाई थी कि कैसे हमले हुए हैं, ये देखिए, ये वीडियो वहां से निकल कर आई है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं यह हमला होता है। इसको लेकर भी दावा किया गया है। एसएनए ने फायरिंग की एसडीएफ की पोजीशन पर, देखिए ताबड़तोड़ फायरिंग, कितने हमले किए गए आप इन वीडियोस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए टोटस की एक और आई, कितना जबरदस्त हमला, और उसके बाद आग ही आग आपको चारों तरफ नजर आ रही होगी। एक बार की तो दिन हो गया, मतलब रात का हमला आया, लेकिन इतना तेज हमला था कि उसकी रोशनी से आप देख सकते हैं दिन जैसे हालात पैदा हो गए थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर कितना बड़ा हमला हुआ होगा, सिर्फ इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, उसी से जुड़ी एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है, टोटस इलाके की है, जहां पर हमले किए गए। ये इजराइल की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, ऐसा दावा किया गया। एक इजरायली जो वॉर प्लेन है, यानी लड़ाकू विमान है, उसने वहां पर जो हमला किया उसके बाद की तस्वीर निकलकर सामने आई। देखिए ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं वहीं पर, एक ही जगह पर दनादन उसने बम फेंके, और किस तरह से आग निकल रही है, धुआं उठ रहा है। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। कई और तस्वीर, ज्यादातर आप देखिए कि अभी तक क्या हो रहा था, इदलिब की सुन रहे थे, फिर हमने सुना था होम्स के बारे में, हमने दमिश्क तक देखा कि इजराइल कैसे अटैक कर रहा है, लेकिन अब टोटस तक ये हमले हो रहे हैं। और किस तरीके से वहां तमाम ये वो है साजो सामान जो असद सरकार की, या फिर ये यूं कहा जाए कि सीरिया की आर्मी है जो वहां पर इस्तेमाल करती थी, उन साजो सामान को नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। अब इनसे जुड़े हुए जरा एक चीज दिखाने जा रहा हूं, पर खबर देखिए। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू का बयान निकल कर आता है। क्या कह देते हैं भाई? ये कहते हैं, मैंने कहा था कि हम मिडिल ईस्ट को बदल देंगे, और हम वास्तव में इसे बदल रहे हैं। मैंने ट्रंप की जीत पूरी करने के बारे में भी बात की थी, और वो भी पूरी हुई। मतलब इनका कहना है कि मिडिल ईस्ट अब बदलने जा रहा है, यानी सिर्फ बात सीरिया तक नहीं होगी,
सीरिया से आगे भी कई देश उनके निशान पर जो अब तक चुप्पी साध कर बैठे। कम से कम बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए क्या कहा। उन्होंने कहा 1 साल पहले मैंने एक बहुत नॉर्मल सी बात कही थी, क्या मिडिल ईस्ट को बदल देंगे, हम इसे बदलने जा रहे हैं। सीरिया वही सीरिया नहीं है। इन्होंने कहा कि लेबनान वही लेबनान नहीं है, गाजा वही गाजा नहीं है। सोचिए, इन्होंने 3 देशों को बर्बाद करने को लेकर कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाकी हैं। इनका कहना है कि हमने गाजा बदल दिया, लेबनान बदल दिया, सीरिया बदल दिया। यानी कई और देश जो अब तक चुप्पी साध कर बैठे हैं, उनको लग रहा है कि यहीं पर चीजें रुक जाएंगी, वो होगा नहीं। उन्होंने कहा ईरान वही ईरान नहीं है, इसे हमने पूरी तरह से बदल दिया है। ये दावा बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से खुद किया जाता। अगर कोई मंत्री कहता तो मैं समझ लेता। कहते हैं मुझे याद है कि दशकों से इजराइल सीरिया का एक सक्रिय दुश्मन रहा है। इन्होंने कहा वो हम पर बार बार हमले करता है, दूसरों को अपने इलाके का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति देता है। यानी अपने सीरिया ने हमेशा अपने दरवाजे खोल कर रखे इजराइल के दुश्मनों के लिए, और इजराइल पर जो हमले हुए वो सीरिया की तरफ से भी हुए। ये दावा कोई और नहीं कर रहा, इजराइल के प्रधानमंत्री कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसी के जरिए ईरान लगातार, क्योंकि आपको याद होगा ना वो इलाका जहां पर अभी कब्जा कर लिया, वहां उस इलाके से ईरान हिजबुल्लाह को हथियार भेजा करता था। इनका कहना है कि हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाने के लिए ईरान की मदद करता रहा सीरिया। ये बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं। उन्होंने कहा वह दोबारा ना हो, हमने हाल के कई दिनों में बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू का ऐलान कहता। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन्होंने किस तरीके से 1967 में सीरिया के ही गोलन हाइट्स पर कब्जा किया, उसकी बात नहीं कर रही बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन बार बार अपने आप को पीड़ित दिखाते हुए इन हमलों को जायज ठहरा रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह ने सीरिया के माध्यम से अपने सैन्य आपूर्ति मार्ग को खो दिया। जी हाँ, ये बात सही है, उन्होंने माना। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं ये सबूत है कि हमने ईरान की धुरी पर गंभीर हमले किए हैं। मतलब जो उनका पूरा पॉइंट बना हुआ था उसको हमने बहुत बुरी तरीके से खराब कर दिया है। अब एक और खबर है, देखिए चीजें आती जा रही हैं, सामने दिखाता जा रहा हूं आपको। आयरलैंड की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आया उसे अब इजराइल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आयरलैंड में अपना दूतावास बंद करने जा रहा है इजराइल। तो ये धमकी दी गई है कि हम अपना दूतावास आपके यहां से बंद कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं IRGC के यानी ईरान की जो आर्मी है उनके चीफ जो हैं, कमांडर इन चीफ हैं हुसैन सलामी, उन्होंने कहा सीरिया को उसके मजबूत बेटों द्वारा आज़ाद कराया जाएगा और जो इजरायली हैं उन्हें वहीं दफना दिया जाएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। यानी एक तरफ इन्होंने कहा तो ईरान ने भी साफ साफ कह दिया कि अब हो सकता है आने वाले दिनों में सीरिया में जबरदस्त और संघर्ष शुरू हो, और ये किसी और से नहीं बल्कि इजराइल से शुरू हो कि इजराइल लगातार हमले कर रहा है। उन्होंने कहा सीरिया में जो कुछ हुआ वो वाकई कड़वा सच है और बड़ा कठिन दौर से गुजर रहा है सीरिया, जिससे सभी को सबक सीखना चाहिए। यानी कि देखिए इजराइल कैसे विस्तारवादी है, इसके बारे में ईरान ने अपनी तरफ से बताया है। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि हम गोलान जो है गोलन हाइट्स उस पर लगातार कब्जा करके रखेंगे। इन्होंने कहा कि हम लगातार वहां पर अपनी तादाद बढ़ाते जाएंगे, यानी अब वहां पर बसावट करने का काम शुरू किया जाएगा। अब तक ये बहुत धीमी रफ्तार में हो रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसे बढ़ाने का काम किया जाएगा और तेज रफ्तार से। आइए एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं। इसी में दावा किया गया, इजराइल के हयूम ने कहा कि इजरायली अधिकारियों ने सगे दिया है कि वो यमन में, अब इजराइल के अधिकारी क्या कह रहे हैं, यमन में वो अंसरुल्लाह यानी कि हुती लड़ाकों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग कर रहा है। मतलब पहले गजा, उसके साथ लगातार संघर्ष विराम की बात चल रही। जब से इन्होंने हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम किया है उसके बाद सीज फायर के बाद से आप लगातार देखेंगे कभी सीरिया कभी कहीं, और आप कह रहे हैं कि हम हुती लड़ाकों पर भी हमले करने जा रहे हैं। यानी कि वाकई इतनी ताकत बढ़ गई है, या फिर ये सारा खेल ट्रंप की जीत के बाद शुरू हुआ है। वहीं कुर्द की मीडिया का कहना है कि काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे SDF और तुर्की के बीच सीज फायर जो है वो पूरी तरह से विफल हो गया, नाकाम हो गया है। तुर्की सेना कोबानी पर हमला करने के लिए अपनी सेना जुटा रही है। कोबानी की रक्षा के लिए सभी को कार्रवाई करनी चाहिए, ये वहाँ के एक अधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है। कई और खबरें हैं जो अलग अलग इलाके से निकल कर आ रही, जैसे मुस्लिम मिरर है, हॉरेट्स इजरायली मीडिया का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि UAE सोमालीलैंड यानी सोमालिया का जो अलगावी क्षेत्र है वहां पर एक सैन्य अड्डे की स्थापना के लिए इजराइल के क्षेत्रीय सैन्य को विस्तार करने का समर्थन कर रहा है। यानी बता दिया गया है UAE जो है वो सोमालिया में भी सैन्य अड्डे लगाने के लिए पैसा और तमाम चीज़ें खर्च कर रहा है, इजराइल की मदद कर रहा है, ये दावा किया जा रहा है। क्या है इसमें ध्यान दें कि UAE कब्जे वाले यमन द्वीपों पर अदन की खाड़ी में पहले से ही उसके 2 बेस हैं, मायून एयर बेस और अबद अल कुरी एयर बेस है, जिन पर अभी तक इजराइल की पूरी पहुंच है, यानी इजराइल वहां तक अपनी पहुंच रखता है। अब एक और जगह पर बनाने की कोशिश की जा रही है।
इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू का एक और बयान निकलकर सामने आया जिसमें बताया कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहूंगा कि हिजबुल्लाह को फिर से संगठन होने के लिए हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। मैं ईरान से साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमें नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए हम हर इलाके में अपने अपने तरीके से कार्रवाई करते रहेंगे। ये तमाम चीज़ें कहा और उन्होंने कहा कि मैंने कल रात अपने दोस्त यानी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। हम इजराइल की पूरी जीत की आवश्यकता के बारे में मैं पूरी बात की, कैसे इजराइल की जीत की बात की जाए, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया था कि गजा में जो शांति होगी तो वो एक जीत के साथ होगी, यानी कि जीत इजराइल की जीत के साथ होगी। कुल मिलाकर एक तरफ ट्रंप की जीत और अचानक से इजराइल की ताकत में इतना इजाफा हो जाना ये बताता है कि भी वो शपथ लेंगे उसके बाद काफी कुछ चीजें और बदलती नजर आएंगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।